So we are starting with some problems that we get some idea how to apply the decision and control statement in a C programming. Okay, so the first problem is we have to find out the sum of n number. Okay, sum of n numbers. Sum of n numbers means suppose suppose I am taking uh, 10 numbers. Suppose I am taking 10 numbers. Okay, so what is the sum of 10 numbers now? What is the sum of 10 numbers? It's a 55, na? It's a 55. Yes or no? It's a 55. Sum of n number means so the 1 plus 2 plus 3 like that. yes, likewise. Okay, so you get the answer is equal to 55. So that is my question. So what is the need? Now you know that for this particular problem you require some numbers. Okay, and then you have to make the series from 1 up to 10. Okay, so first of all we know that we don't know what is n, so we are taking a input. हमको अभी यहाँ पे n पता नहीं है तो हम क्या करेंगे इस केस में हम क्या करेंगे हम सॉरी एसटीडी एडवर्टाइज हम एज अ इनपुट लेंगे. कैसे इनपुट लेते हैं? पहले तो हमको स्ट्रक्चर लिखना है ऑलवेज. ठीक है, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर. अभी हम क्या करेंगे INT एक नंबर लेना है एज ए इनपुट. और उसके बाद हमको क्या करना है? नंबर लेने के बाद एक नंबर ऐसा लेना पड़ेगा कि जो इसको बढ़ाएगा. 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस, यानी ये सीरीज फॉर्म करेगा 1 2 3 4 की. ओके, ये 1 2 3 4 की सीरीज फॉर्म करेगा. और एक नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जो कि इनका सम करेगा. ओके, जो इनका सम करेगा. तो हम ये तीन वेरिएबल्स लेते हैं यहाँ पे. ओके, ये तीन वेरिएबल लेते हैं. मैं इसको यहाँ पे आई लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे INT सम. सम में गार्बेज वैल्यू रहेंगी तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें फिलहाल के लिए. तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे. उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको पूछना है यूजर को कि भाई एंटर एंटर एनी नंबर फॉर द सम ऑफ नंबर. ओके, ये हमको मैसेज देना है सिर्फ कि ऐसा नंबर आप इनपुट करो कि जिसका आपको सम चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमको सी स्कैन एफ करना पड़ेगा. स्कैन एफ क्यों? क्योंकि हमको नंबर लेना है. कौन सा नंबर लेना है? एनओ. तो हम यहाँ पे एम्परसेंट एनओ लिखेंगे, दैट नंबर वी वांट टू इनपुट. ओके, उसके बाद हमको पता है कि हमको कहाँ तक जाना है, वो नंबर तक जाना है. तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली दैट नंबर इज, मैं ए आई लेता हूँ एंड दैट नंबर इज जीरो. जीरो से स्टार्ट हो रहा है. ओके, उसके बाद वो कहाँ तक जाना चाहिए? कहाँ तक जाना चाहिए? एन तक जाना चाहिए. और उसके बाद वो प्लस प्लस वन से बढ़ना चाहिए. नंबर वन से बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये जो सीरीज फॉर्म होगी, ये सीरीज फॉर्म कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5 अप टू दैट नंबर. ओके, अप टू दैट नंबर. सो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? सम इज इक्वल टू सम. क्यों? क्योंकि अभी हमको अंदर में उसको सम लिखना है. किसको सम लिखना है? इसको. तो हम ये डीबग करके भी देखेंगे जिससे हमें पता चले कि हो क्या रहा है. ठीक है, ये सिंपल है. सम इज इक्वल टू सम दैट नंबर प्लस आई. उसके बाद हमको इसको प्रिंट करना पड़ेगा. प्रिंट में हम क्या लिख लेंगे? दैट सम वैल्यू. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी अगेन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इज इक्वल टू डाल देता हूँ. इसका इसको नहीं इज इक्वल टू डालता हूँ. अब देखो, ये जो परसेंटेज डी लिखा है ना, ये मैंने नंबर के लिए लिखा है, यानी हम कौन सा नंबर ले रहे हैं उसके लिए. तो मैं यहाँ पे एनो लिखता हूँ. और ये जो परसेंटेज डी लिया है ना, ये सम के लिए लिया है मैंने.
ये सम के लिए दिया मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, द सम ऑफ नंबर, द क्या आया है, सम ऑफ नंबर ऑफ दिस नंबर। ओके, जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे वो इज, ये इज के बाद ये जो सम रहेगा वो आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम हो गया। अभी इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं वो भी थोड़े से डीपली देखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा समझने के लिए इजी है वैसे। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। अभी देखो यहाँ पे वही हमारा एरर है, कौन सा, स्कैनफ वाला। तो स्कैनफ वाले को एरर को हम कैसे सॉल्व करना है, ये दो वार्निंग्स है। बिल्ड होने दीजिए, हमें समझ में आएगा। स्कैनफ में एरर है, और स्कैनफ का एरर हमको पता है किस तरीके से निकालना है। फिलहाल मैं डिबग कर लेता हूँ। और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमको क्या करना पड़ता है, हैश डिफाइन, उसके बाद क्या लिखना है, अंडरस्कोर CRT अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वार्निंग। ठीक है, वार्निंग्स ये लिखना है हमको। और उसके बाद हम, हमारा कोड अभी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। क्यों, क्या हुआ इसको, CRT सिक्योर गलत हुआ क्या, स्पेलिंग, WARNINGS बराबर तो है। एक सेकंड देख लेते हैं हम क्या है। तो इसके कहाँ पे देखना पड़ेगा, ये कंट्रोल स्टेटमेंट में है क्या, ऑपरेशन डॉट TXT में हो सकता है, भी नहीं। इसमें क्या दिख रहा है, क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन में अनसेफ, हमने इसी तरीके से तो किया था इसको सॉल्व। अरे, CRT सिक्योर अंडरस्कोर नो वार्निंग्स, तो कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर सपोज हमारा सॉल्व नहीं होता है तो गूगल का यूज कीजिए। ये थोड़ा सा पढ़ना चालू करना ही, जिससे हमको समझ में आए कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स भी बताए हैं कि आपको यहाँ पे प्री प्रोसेसर में जाना है। देखो यहाँ पे बताया है अच्छे से, कहाँ पे,
कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, सपोज ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे, मगर फिलहाल हमको वो सॉल्व नहीं करना। कहाँ पे क्या गलत किया हमने कुछ। वो हैज डिफाइन, वो इंक्लूड के ऊपर लिखना चाहिए था। ये यहाँ इसके ऊपर नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखते चेक करते चलो। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या बोला, अनइनिशियलाइज द सम, सम की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। चलो, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके बाद हम आगे, हम्म चलो। तो अभी क्या है, अभी कुछ है क्या। उसने पूछा है, एंटर एनी नंबर फॉर द सम, सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ। तो 10 का आंसर आया देखो 55, द सम ऑफ नंबर ऑफ 10 इज 55। तो ये आया कैसे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इज इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ से, और इज इक्वल टू यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एन असाइन कर देते हैं और सेव एंड एग्जीक्यूट। सपोज मैं 4 देता हूँ, अभी 4 + 3 + 2 + 1 यानी कितना होगा, 10। ओके, यानी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी देखो इसमें हुआ क्या है, अभी ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये समझ लीजिए कि ये एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, तो ही हमको समझ में आएगा। हाँ, तो अभी हम पेंट ओपन करते हैं और पेंट पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हुआ क्या है। देखो, ये तो पता है आपको, ये तीनों ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, यानी 3 ब्लॉक ऐसे डिक्लेयर हो गए, वन फॉर नंबर, सेकंड फॉर आई एंड थर्ड फॉर दिस सम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सम के लिए जो हमने असाइन किया, दैट वैल्यू इज 0, दैट वैल्यू दैट सम इज इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है ये। उसके बाद नंबर की वैल्यू हम असाइन करने वाले हैं एज ए इनपुट, मीन्स एनो जो जाने वाला है, एनो कौन असाइन करने वाला है, हम क्या असाइन करते हैं, सपोज सपोज मैं 5 असाइन कर देता है एनो की वैल्यू, ठीक है। यानी मैंने इनपुट कर लिया 5। अभी आई की वैल्यू, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, ठीक है ना। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, हम बोल रहे हैं 0 है। तो हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, और 3 वेरिएबल में मेमोरी में डेटा इस तरीके से स्टोर हो गया है। आई की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू भी 0 है, और नंबर की वैल्यू 5 है। अभी देखो, अभी ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, जैसे ही यहाँ पे आएगा फॉर लूप, या आप व्हाइल लूप लो या डू व्हाइल लूप लो, वन एज अ सेम थिंग, ओके। सो फॉर लूप ये क्या कर रहा है, ये आई की वैल्यू देखेगा 0 है क्या, आई की वैल्यू, ये तो इनिशियलाइजेशन है, मीन्स आई, वी आर इनिशियलाइजिंग द आई, ठीक है ना, ये इनिशियलाइजेशन। उसके बाद ये लॉजिकल कंडीशन है हमारी, हमको पता है कि सिंटेक्स क्या है, ये लॉजिकल कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट है। अभी ये क्या है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू दैट नंबर, आई इससे छोटा है क्या नंबर से, मीन्स अगर हम बात करते हैं इसको, इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या दिखना है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या है, ट्रू है ना। ये आंसर क्या मिला, ट्रू। अगर ये ट्रू है कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन यू गो इनसाइड इट। समझ रहे हो, देखो मैंने क्या बोला, मैंने इंक्रीमेंट बोला क्या नहीं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन गो इनसाइड, इनसाइड में जाएगा, इनसाइड में जाने के बाद वो क्या करेगा, इनसाइड में जाने के बाद क्या करेगा, सम, सम में क्या है 0 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 0, तो सम में क्या स्टोर होगा, इनिशियली 0, 0 ही स्टोर होगा फर्स्ट इसमें, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 0, और आई की वैल्यू 0 है, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो सब में क्या बना, ये वाला फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है तो 0, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो लूप है यहाँ से टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, कब तक नहीं होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ध्यान में रखो।
ये कंडीशन जो हम बोल रहे हैं, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती है, ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम अभी क्या हो गया, आई की वैल्यू कितने से बड़ी, अभी देखो फर्स्ट टाइम तो जीरो ही था, जीरो होने के बाद यहाँ पे जीरो सम प्लस आई, सम की वैल्यू जीरो थी, आई की वैल्यू भी जीरो थी, तो सम में क्या स्टोर हो गया, जीरो। अभी आई की वैल्यू वन से बड़ी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और बाहर यहाँ पे अगेन आया लूप। जब तक ये वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलता ही रहता है, ध्यान में रखना। अभी आई की वैल्यू क्या बनी, वन, आई की वैल्यू क्या बनी, वन, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या बनेगी, वन। जैसे ही ये बनता है तो ये कंडीशन किस तरीके से दिखेंगी, वन इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव। ये भी कंडीशन आपको पता है कि ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रू। ट्रू अगर है तो सम की वैल्यू क्या है फिर, इन्हीं अभी तो सम की वैल्यू जीरो है ना, ये यहाँ पे हमने जीरो रखा है। अभी हम हमारी सम की वैल्यू क्या है आगे, दैट दिस सम इज कंटेंट द जीरो, एंड जीरो प्लस आई, आई मीन्स क्या है, वन। तो अभी सम में क्या स्टोर होगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ओके। ये कंडीशन ट्रू है, ओके। तो अभी और यहाँ पे अगेन लूप आएगा, यहाँ पे ही, यहाँ पे अगेन लूप आने के बाद ये क्या करेगा, अगेन यहाँ पे अभी किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की, तो टू, टू हो गई इसकी वैल्यू, टू दिस, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई क्या, हाँ ट्रू हो गई। तो सम में ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है, वन, सब में कौन सी वैल्यू है, वन, और ये अभी गई कौन सी, टू, हुआ कौन सा, हुआ क्या, थ्री। समझ में आ रहा, अभी अगेन ये कंडीशन फॉल्स जब तक नहीं होती तब तक अभी क्या होगा, आई की वैल्यू और से बढ़ेगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, थ्री। तो अभी क्या होगा, थ्री, फाइव, ओके। ये कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। तो ट्रू है तो अभी ये क्या होगा, सम में वैल्यू कौन सी है, थ्री, और तो आपकी आई की वैल्यू क्या है, थ्री, तो सम प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, सिक्स होगा, है ना। अगेन अभी सम में वैल्यू आ गई सिक्स, उसके बाद क्या होगा, ये फोर, ये इसी तरीके से अगेन, ये ट्रू है क्या कंडीशन, हाँ ट्रू है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, दैट फोर प्लस सिक्स दैट इज टेन, ओके। अगेन आई की वैल्यू एक से बढ़ेगी, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइव। तो अभी ये कंडीशन फाइव, ये कंडीशन जो है हमारी, फाइव इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। So the value of this sum is equal to, now before that it is a 10, so now it's a 15, okay. Then after that again it will be incremented as 1, so now it's a 6, तो अभी 6 is less than 5, 6 is less than is equal to 5, तो ये कंडीशन हो गई false। After false getting, that loop is exit and you get the result that is sum is equal to 15। It's okay, समझ में आया क्या क्या मैंने बोला तो, यस। ओके। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। अगर हमको ये सही में इसी तरीके से हो रहा है कि वो चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डीबग में जाते हैं, स्टार्ट डीबग, ठीक है, एंटर द नंबर, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, देखो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे नंबर, सपोज मैं फाइव कर लेता हूँ, ठीक है। द सम ऑफ नंबर इज फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अभी हम जाते हैं, डीबग करते हैं इसको, हम यहाँ पे स्टेप इनटू जाते हैं, ओके। देखो फर्स्ट लाइन मेन मेन प्रोग्राम में आ गया, मेन प्रोग्राम में आने के बाद अगेन तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, देखो हो गए, आई, नम, सम, ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अभी देखो डिक्लेयर हुए, सम की वैल्यू हमने जीरो असाइन की है, मगर यहाँ पे आई है क्या, फिलहाल नहीं। जैसे हम अगेन अगेन हम F11 करते हैं, देखो सम की वैल्यू जीरो आ गई क्योंकि हमने ये वो असाइन कर दी, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी स्टेटमेंट 11 लाइन पे है, तो 11 लाइन पे क्या लिखा है, एंटर एनी नंबर, तो अभी 11 लाइन क्या एग्जीक्यूशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन स्टेप में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आया एंटर एनी नंबर फॉर द सम, सपोज मैं यहाँ पे फाइव डाल देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं फाइव डाल देता हूँ। अभी देखो ये स्टेटमेंट स्कैनफ स्टेटमेंट आने का है, तो ये मैं यहाँ पे क्लोज भी करूँगा और सिर्फ एंटर किया उसने,
और हम क्या कहते हैं, अभी अभी वो स्कैनअप स्टेटमेंट के लिए पूछेगा हमें। देखो 5 इंटर कर दिया हमने और 5 यहाँ पे आ गया। अभी 5 करने के बाद, 5 करने के बाद देखो यहाँ पे एम्परसेंट एनो आया और एनो में हमने वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज सपोज 5, है ना। दैट वैल्यू इज असाइन टू द 5 इन द एनो। देखो एनो में क्या आ गई आपकी वैल्यू, 5 आ गई। एनो में वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। एम्परसेंट एनो ये पर्टिकुलरली उसका एड्रेस है और इस एड्रेस पे वैल्यू कौन सी स्टोर हो गई है, 5, जो हमने इनपुट की है। तो एनो में वैल्यू कौन सी है आपकी, 5। अभी देखो, अभी हम इसको अगेन डीबग करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन मिल गई। देखो 5 था, एनो एनो में 5, आई में 0 और सम में 0, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई। ओके। अभी अभी 1 से इंक्रीमेंट होगा। अभी इंक्रीमेंट क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा। देखो, ठीक है। उसके बाद अगेन स्टेप्स, ठीक है। देखो उसके बाद अभी चेंजेस देखो यहाँ पे चेंज, जैसे ही मैं डीबग 1 1 लाइन करता हूँ, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी, 1। इनिशियली देखो ये 0 था, इनिशियली ये 0 था, ये कंडीशन चेक हो गई थी, तो सम की वैल्यू क्या थी, 0। तो अगर हम यहाँ पे देखते तो फर्स्ट टाइम हमारी सम की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 ऑलरेडी है। अभी आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू अभी 1 हो गई, तो सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। देखो अभी हम डिबग करते हैं। देखो सम की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एंड दिस कंडीशन इज ट्रू नाउ। आई की वैल्यू 1 है, नंबर की वैल्यू 5 है और सम की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है। अभी हम अगेन डिबग कर रहे हैं। ओ सॉरी, अभी देखो डिबग की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अभी अगेन हम डिबग करते हैं, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 3, यानी दिस दिस इज आवर स्टेटमेंट नाउ, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अभी ये 3 हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई, बराबर है। ये देखो 6। उसके बाद अगेन डिबग, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। जैसे ही हम अगेन डिबग कर लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 10, ठीक है। दिस इज 10। देखो 4 है, 5 है और 10 है, तो ये हमारा आ गया 4 5 10 दिख रहा है। अभी लास्ट वाला क्या बचेगा, 5 पे जाएगा, अगेन डिबग, ठीक है। अभी देखो अगेन 5, आई की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो 5 प्लस 5, हमने यहाँ पे 10 आंसर निकाला था। अब अगेन नहीं, 15 15, तो देखो 5 5, देखो आई की वैल्यू 5 हो गई, नम की वैल्यू तो 5 है ही, वो फिक्स रहेंगी, और ये होगी 15। अभी अगेन डिबग कर रहे हैं, ठीक है। अभी आई की वैल्यू हो जाएंगी 6, देखो 6 हो गई। जैसे ही 6 हुआ, ये बाहर निकलेगा। ये अभी देखो स्टेटमेंट है ना, बाहर निकल गया, 17 लाइन पे आ गया। पहले तो यही कि यही घूम रहा था, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये लूप यहीं पे चल रहा था। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये बाहर निकल गया। अभी 6 हो गया, 6 के बाद ये देखो प्रिंट एफ, ये स्टेटमेंट आ गया और यहाँ पे आ गए 18 लाइन पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा आउटपुट भी आ चुका है। इज इट क्लियर, दिस debug इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया, सेम लॉजिक सिस्टम मेमोरी में भी अप्लाई हुआ। एन की वैल्यू चेंज हुई क्या, नंबर की, नो। हमारी वैल्यू कौन सी चेंज हुई, आई की और सम की। इज इट क्लियर नाउ। Yes. Now the next problem, we are taking the second problem, so that now suppose we are considering the another problem for the purpose of understanding. So I comment this, okay. I comment this problem, and I want to start with a new problem again.
नाउ कंसिडर कीजिए कि सपोज आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, जैसे कि एक नंबर है। सपोज एक नंबर लेना है आपको एज ए इनपुट, और इनपुट लेने के बाद सपोज वो नंबर 456 है, ठीक है, या मैं यहाँ पे 497 देता हूँ। तो इसका मुझे सम करना है, इस नंबर का सम करना है। ओके, कोई भी नंबर लीजिए और उस नंबर का सम करके बताइए, ये प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन नंबर। तो क्या लॉजिक बन सकता है, पहले तो वो देखना है हमको। लॉजिक क्या बनेगा इस केस में, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, हमको ऑल डिजिट्स का सम करना है। तो ऑल डिजिट की सम किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो सिम हमको क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या बनना चाहिए, देखो ये प्लस इज इक्वल टू आंसर, यानी 10 और ये 16 हो गए, 16 और 4 कितने हो गए, 20, यानी 20 हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो हमारा नंबर क्या है, 497। अगर सपोज कंसिडर कीजिए, इस सिंपल एक हम यहाँ पे देखते हैं, हमको क्या करना है कि ये जो नंबर है, लॉजिक क्या बन सकता है, देखो लॉजिक क्या बन सकता है, लॉजिक क्या बन रहा है, वो देखो, पहले सब सोचने की कोशिश करो। हमारा क्या नंबर है, 197। हम क्या करेंगे इसको, अगर सपोज हम इसको अगर सपोज हम इसको डिवाइड करते हैं, सपोज कंसिडर कर लीजिए डिवाइड कर लिया, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड किया, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 10 से अगर डिवाइड करते तो आंसर क्या मिलेगा, बताओ, हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। 49.7। हाँ, मगर हमको वो चाहिए क्या, नहीं, इस केस में हमको देखो रिमाइंडर चाहिए। अगर देखो मैं इसको रिमाइंडर देता हूँ तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, अभी रिमाइंडर मिलेगा ना, रिमाइंडर यानी क्या आएगा, रिमाइंडर यानी कैसा आएगा, देखो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे डॉट से देखो, 4 क्या आएगा, 497, तो ये 10, 4 4 जा 40, ये हो गए 97, और ये को क्या हो गया 9, और ये हो गया 90। और आपको पता है उस दिन भी हमने देखा था, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है, यानी फर्स्ट वैल्यू मिल गई आपको, समझ रहे हो, कौन सी वैल्यू मिली, फर्स्ट वैल्यू मिली। अभी फर्स्ट वैल्यू मिलने के बाद, फर्स्ट वैल्यू तो ये मिल गई, ओके, फर्स्ट वैल्यू आपको ये मिल गई, है ना, फर्स्ट वैल्यू मिली, मगर सेकंड वैल्यू मिली क्या, ये 9, ये 940, 4 यानी 4 + 9 नहीं मिली। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज आवर नंबर, दिस इज आवर नंबर, और ये पर्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो नंबर आपका है तो ये नेक्स्ट नंबर रहेगा, ये नेक्स्ट नंबर रहने वाला है कि जो हमको मिलने वाला है। अभी देखो हम सिंपल लॉजिक क्या अप्लाई करें, तो दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर रिमाइंडर। नाउ वी नो दैट नाउ वी नो दैट अगर मैं, ये वैल्यू कब मिलेगी मुझे, ये वैल्यू कब मिलेगी, बताओ, ये वैल्यू कब मिल सकती है, अगर मैं इस नंबर को अगर मैं इस नंबर को, कौन सा, ये 497 को अगर डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 49 मिलता है, यस और नो, ठीक है ना। ये तो रिमाइंडर पहले इसमें मिल गया मुझे। अभी मुझे बताओ, अगर 49 डिवाइडेड बाय, अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर 10 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पता है आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे अगेन ये रिमाइंडर मिल गया, यस और नो। तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये मेरी सेकंड वैल्यू हो गई। अभी मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए अगेन। तो 4 अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है मेरा, कौन सा, ये नंबर, दिस नंबर, नाउ दिस नंबर 49, नाउ अगेन आई विल बी प्लेस दैट दिस नंबर, दैट 49, that number, this number 49 divided by 10, so what I get, now the value is 4 now, again अभी मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, वैल्यू I get that is 4, so this is your next value. So now you have to take this 4, this remainder 9, and this 7 is remainder also, so you get the 7 + 9 + 4,
सो योर रिजल्ट इज 20 नाउ. इट्स फाइन. समझ में आया कि लॉजिक कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम? है ना? वो लास्ट स्टेप नंबर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4 वो कैसा है? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम नंबर को ही लेना है हमको. देखो अभी यहाँ पे कैसे हुआ. देखो और एक बार ये समझ में आया ना. ये फर्स्ट टाइम हमने क्या लिया, यानी हमारा लॉजिक क्या बन रहा है. देखो उसके पीछे लॉजिक क्या बन रहा है. ये जो नंबर है हमारा, दैट नंबर डिवाइडेड बाय दैट नंबर मॉड ऑफ. पहला तो मिल रहा है कि दैट नंबर मॉड ऑफ 10. सो दैट नंबर मॉड ऑफ 10, that number mod of 10, you get the 7. Okay, after that what we are doing, after that what we are doing, that number again this 497 divided by 10, now you get the 49. Okay, again that 49, again that 49 mod of 10, you get the 9. Okay, again that 49 divided by 10, you get 4. Again you get 4. Yes or no? So you know that this is your value, this is your value, and this is your value. Got it now? इस तरीके से 4 आया. यस। ठीक है ना? तो हमको कौन कौन सा चाहिए, ये एक रिमाइंडर चाहिए, उसके बाद ये रिमाइंडर चाहिए, और ये वाला लास्ट में जो डिवीजन मिल रहा है वो डिवीजन चाहिए. है ना? तो इस तरीके से हमारा लॉजिक बन सकता है इस केस में. तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे मैं ये कमेंट देता हूँ और आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं. प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए हमारे पास ये दो स्टेटमेंट ऑलरेडी है, तो हम इसी का ही यूज करके नीचे प्रोग्राम लिखते हैं. और प्रोग्राम किस तरीके से होगा वो सोचते हैं. अभी देखो हमको क्या चाहिए, इनपुट क्या करना है. देखो इनपुट क्या करना है, हमको नंबर करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ से, आ, ले तो सकते हैं को void main. क्या करना है हमको, नंबर. तो एक हमको नंबर चाहिए, एक हमको एक हमको सम के लिए चाहिए, क्योंकि वो सम करना है ना उसका. हाँ, उसका सम करना है. और एक हमको रिमाइंडर के लिए भी चाहिए. बराबर है. एक हमको रिमाइंडर के लिए भी चाहिए, और एक हमको सम के लिए भी चाहिए, और सम हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं. ओके. अभी देखो अभी कैसे होगा वो चेक करो. अभी हमको पता है कि हमको एक स्टेटमेंट देना है कि भाई एंटर एनी नंबर फॉर sum of all digits in that number. ओके. उसके बाद ये कंप्लीट स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा. ये क्यों लिख रहा हूँ ये आपको पता है ना. इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. ठीक है. ये क्यों लिख रहे हैं हम, एज ए इनपुट करना है, दैट्स इट. अभी हमको क्या करना है, हमको पता है कि हम कहाँ तक जाना है. वाइल हमारा जो नंबर है, हमारा जो नंबर है इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए. तो वाइल लूप लगा रहे, आप कौन सा भी लूप लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. हमारा नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो ही तो हम हमारा लॉजिक अप्लाई कर पाएंगे. अगर छोटा रहेगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है. उसके बाद दैट एक्स, सपोज मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू लेता हूँ, एंड दैट एक्स इज आवर नंबर. Now what do you want to do? That number mod of पहली value, that number mod of 10, that number mod of 10. ओके. उसके बाद वहां से जो नंबर आएगा, वो वहां कहाँ पे स्टोर करना है. सम इज इक्वल टू, ये जो आंसर आएगा, सम इज इक्वल टू सम ऑफ प्लस एक्स. ठीक है. और उसके बाद ये क्या बोला है हमने, ये वाला डिवीजन करना है हमको. डिवीजन करना है तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, दैट नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10. दैट्स इट. और बाद में ये इंक्रीमेंट हो गया हमारा, और यहाँ पे उसका आफ्टर दिस वो वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए
और अभी हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख लेंगे। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में रिजल्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम? सम ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू सम ऑफ number of all digits percentage d is equal to परसेंटेज डी, कॉमा। अभी ये परसेंटेज डी किसके लिए? नंबर के लिए, तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। और ये परसेंटेज डी किस, ये ये परसेंटेज डी किसके लिए? सम लिखना है, तो सम के लिए। यहाँ पे मैं ये क्लोज कर देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। अभी इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। देखो, एंटर एनी सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन दैट नंबर। तो सपोज मैंने क्या लिया था यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 497 ना, 497। तो हम यहाँ पे 497 ही लेके देखते हैं, 497। देखो यहाँ पे क्या आया, क्या आया है? दैट नंबर इज इक्वल टू 20। दैट नंबर इज इक्वल टू 20, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। अच्छा, ये वैल्यू जीरो हो गई होंगी नंबर। अभी नंबर, हाँ, डिवाइडेड बाय जीरो हो गया ना। दैट नंबर की वैल्यू, यहाँ पे क्या, एक काम करते हैं, ये इस तरीके से जो भी हम नंबर लेंगे यहाँ पे स्कैनएप से, जो नंबर लेंगे ना, दैट नंबर वी आर स्टोरिंग समवेयर अगेन। सो फॉर दैट आई टेक दैट इंटीजर ये मैं सेकंड वेरिएबल सिर्फ स्टोर करने के लिए दे रहा हूँ। एंड नो टू इज इक्वल टू दैट एनो, ओके। और मैं यहाँ पे एनो लिख देता हूँ, और बस ये मुझे स्टोर करना है कि भाई एनो टू में वैल्यू क्या है इसके लिए। इसका कुछ ऐसा एज सच मीनिंग नहीं रहेगा। वो फॉर द पर्पज ऑफ यहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए, इसके लिए मैंने वो लिखा है। मैं यहाँ पे सपोज अगेन फोर, क्या लिखना है? 497। देखो, वो पहले तो हमारा जीरो हो गया था क्योंकि वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। देखो अभी 497 क्योंकि एनओ टू प्रिंट किया और इज इक्वल टू 20। समझ में आया ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? देखो, जो हमने मैथमेटिक्स में लिखे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। जो हमने मैथमेटिक्स में लिखा है, यहाँ पे मॉड लिखा था, तो मॉड ऑफ 10 लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लाइन, ये लूप में घूमता है, आपको पता ही है, ये लूप है। कब तक चलेगा? जब तक एनो की वैल्यू जीरो, जीरो से ग्रेटर रहेगी तब। एनो की वैल्यू आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे एनो डाला तो एनो कहाँ पे रीच हो गया था? जीरो पे रीच हो गया था। तो जीरो पे रीच हो गया तो ये लूप को एग्जिट कर दिया। ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है वाइल लूप में, ठीक है। इसको ही अगर आपको फॉर लूप में करना है तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे फॉर लूप में? अगर मैं फॉर लूप लिखना चाहता हूँ, सपोज आप फॉर लूप लिखना चाहते हो, तो हमारा फॉर लूप में हमने क्या बोला है, क्या करना पड़ेगा फॉर लूप में? एक वैल्यू, ये, इनिशियलाइज। हाँ, ये वैल्यू हमारी क्या है? ये लॉजिकल स्टेटमेंट है ना? नहीं, ये सम वैल्यू है, ये इंक्रीमेंट हो रही है, ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। ये नहीं, यहाँ पे मल्टीपल लॉजिकल स्टेटमेंट है, हम अवॉइड करेंगे, व्हाइल लूप ही लेंगे क्योंकि मल्टीपल लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, ये भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन, तो हम इसको फॉर लूप में नहीं डालते, ठीक है। तो व्हाइल लूप इस तरीके से यूज करना है। तो अगर मैं इसको डीबग करके बताता हूँ आपको, तो ये क्या आएगा इनिशियली, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएंगी? आप डीबग बता पाओगे अभी? सेम यहाँ पे जो डीबग किया है हमने, वही आंसर होगा यहाँ पे। देखो, अगर आपको डीबग करना है इसको, तो चेक कीजिए। डीबग क्यों मैं बता रहा हूँ बार बार? क्योंकि वो मेमोरी में इस तरीके से होता है, ये हमको समझना है, और हमारे दिमाग में भी उसी तरीके से चलाना है, ठीक है। तभी जाके हमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, और अब तभी हम प्रोग्राम बिल्डअप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो क्या हो गया, इनिशियली ये चारों वेरिएबल, तीनों, 1 2 3, नंबर एक्स एंड सम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ये चारों में मेमोरी, चारों के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद पांचवा भी अभी देखो, सम की वैल्यू जीरो असाइन होगी, दैट सम वैल्यू इज जीरो।
और यहाँ पे NO2 भी असाइन हो गए। ओके, अभी देखो NO2 में जो भी वैल्यू हम NO के लिए डालेंगे वो फिक्स रहेंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, 0 डीबग स्कैनफ लाइन आ गई। अभी देखो मैं यहाँ पे 497 डालता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो NO की वैल्यू 497 हो गई। NO की वैल्यू क्या होगी? 497। अभी देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, NO2 की वैल्यू अभी तक 497 नहीं हुई। देखो दोनों की वैल्यू NO की और NO2 की 497, अभी थ्रू आउट द प्रोग्राम में NO की वैल्यू क्या रहेंगी? दैट NO2 की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सिंपली हमने असाइनमेंट किया है। उसके बाद ठीक है, अभी x की वैल्यू चेंज होगी। देखो अभी हर बार चेंज होती रहेंगी, जैसे हमने सोचा था वैसे ही। 7, फर्स्ट टाइम हमको रिमाइंडर क्या मिला? 7। कैसे मिला आपको पता है? यहाँ पे देखो हमने 7 रिमाइंडर फाइंड आउट किया, दैट 497 डिवाइडेड बाय 10, दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट वाला। और उसमें हमने क्या दिया दिए क्या दिया हमको? 7। तो x में क्या आ गया? 7। x में क्या आया आपका? 7। ठीक है, अभी सम का एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं, सम में इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस नाउ 7, 0 प्लस ये रिमाइंडर भी 7 हो जाएगा। देखो तो सम में क्या आएगा? 7। देखो सम में वैल्यू क्या आ गई? 7 आई, यहाँ पे दिख रही रेड वैल्यू। अगेन 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 ये वाला यहाँ तक आया। अगेन अभी देखो एनओ में कौन सी वैल्यू बची? एनओ में कौन सी वैल्यू बची है? 49। क्योंकि हमने क्या किया है? नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है? दैट नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या मिला है यहाँ पे? 49। आंसर क्या मिलेगा? 49। और अभी हम क्या बोल रहे हैं? 49 मॉड ऑफ 10। तो 49 मॉड ऑफ 10 अगर बोलते हैं तो एक्स में वैल्यू क्या आ जाएंगी? एक्स में वैल्यू आ जाएंगी 49 मॉड ऑफ 10, 9 आ जाएगा आंसर। एक्स में वैल्यू 9 हो जाएंगी। देखो आ गई एक्स में वैल्यू 9। सम तो 7 ही है। क्यों सम से 7 ही है? क्योंकि अभी तक हमने रिमाइंडर का ही प्लस किया है। अभी 9 आ गई हमारी वैल्यू 9। अभी सम में क्या है? 7, 7 प्लस 9। एक्स में वैल्यू क्या है? 9 आपकी। दैट 9 वैल्यू, वेयर इज 9? दिस रिमाइंडर। Now 9 plus 7, it will be changed now. That's a 16 now. Is it okay? 16 हो गया। Again change it. Now the number is 4. Number is 4. On what basis you get that number is 4? किसके basis पे ये number 4 मिला? Because you are doing 49 mod of 10. So you, sorry, 49 divided by 10. So you get the answer that is 4. ठीक है, 4 मिला। After that you are performing again mod. So you get the now answer is no, there is no need of again mod. So you get the answer is 4, and again debug is performing over there. So you get the value that NO is 4, and you are assigning that value into this sum. Now look here, x में वैल्यू क्या है? 4, 9, और ये है 4। तो यहाँ पे चेंज देखो, 4 x में वैल्यू आ गई 4, NO में भी 4, और हमारा 16 प्लस 4, नाउ इट्स 20। एनओ में 4 वैल्यू है, इसमें भी 4 वैल्यू है। अगेन यहाँ पे डिबग अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि एनओ की वैल्यू हो गई 0। नाउ इट रीचेस टू द 0। हाउ इट रीचेस टू द 0? बिकॉज जब हम ये एनओ, मीन्स एनओ में क्या है हमारा? अगर यहाँ पे एनओ का देखते हैं तो एनओ में क्या है हमारा? दैट नंबर इज 4 नाउ। 4 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 करता, ने इस तरीके का है वो, 4 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना। तो 0 का आ गया, तो 0 हमको ग्रेटर चाहिए ना, 0 से ग्रेटर, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर निकल जाएगा। देखो ये बाहर निकल जाएगा। और बाद में आपको पता है ये तो वैल्यू 0 ही है, एनओ की 0 हो गई, और ये 497 प्रीवियसली हमने वहाँ पे स्टोर करके रखी है। ठीक है, ये 20 हो गई सम की वैल्यू। और जैसे ही ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे, ये प्रिंट स्टेटमेंट में आ गया। देखो ये आ गया। समझ में आया कि ये प्रोग्राम?
यस। क्यों ऐसे किया वो समझ में आया? किसके लिए हमने NO2 अप्लाई किया? सिर्फ हमको प्रिंट आउट्स चाहिए था। NO नंबर डायरेक्टली जीरो हो रहा था, इसके लिए हमको स्टोर करना था कहीं तो भी, इसलिए हमने वो वाला यूज किया। इसको डिबग को हम क्लोज कर देते। ठीक है, तो these are the two programs of today's. Okay, so now I give you some problem statement on the basis of this type of, so you are able to solve it. Okay, so दिमाग में अभी अपने को सोचना क्या है यहाँ पे? पहली बात तो ये सोचना है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको मिलता है, कोई भी स्टेटमेंट, मैं क्या करता हूँ अभी इसको, एक देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कोई भी स्टेटमेंट, सपोज आपको पता है फैक्टोरियल नंबर अगर निकालना है ठीक है, अगर सपोज मुझे फैक्टोरियल नंबर निकालना है, तो फैक्टोरियल नंबर, ये मेरा फैक्टोरियल नंबर है, तो इसका आंसर कैसे मिलता है हमको? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यानी अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, एनी नंबर, एनी नंबर बोल रहा हूँ, मीन्स एन नंबर। ओके, चलो मान लेते हैं कि हमारा नंबर दैट एन इज इक्वल टू 4 है हमारा। 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 12 12 दूनी 24 बराबर 24। ठीक है ना, ये मेरा आंसर है। अगर 5 रहेगा तो 5 का आंसर क्या है? 5 फैक्टोरियल रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 25, 120 ना। ठीक है, तो ये लॉजिक बनेगा कैसे? इसको बनाना है आपको, खुद होके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने किया है वैसे ही हुआ है यहाँ पे, मगर सिर्फ हमने प्लस यूज किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है, मगर यहाँ पे देखने वाली बात क्या दिख रही है आपको? अगेन, यहाँ पे और एक बात में ध्यान में रखना है हमको, कोई भी नंबर को जीरो नहीं लेना है। अगर किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वैल्यू इज जीरो। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में रखना। ओके, पता है, सबको पता है ये सारी चीजें, मगर हम अगर सम इज इक्वल टू जीरो लिया था, तो वो उस तरीके से यहाँ पे अगर मैं दैट सम इज इक्वल टू जीरो लूंगा और ये नंबर को मैं डिक्रीज करते जाऊंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? जीरो ही मिलेगा ना भाई, सिर्फ जीरो मिलेगा। तो हमको वो नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद इसमें क्या दिख रहा है हमको? क्या दिख रहा है इसमें? इसमें बढ़ रहा है कि ये अभी तक हमने प्लस प्लस किया था, प्लस प्लस से क्या हो रहा था? एक एक से बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे हमको पता है कि दिस नंबर इज रिड्यूसिंग, तो सपोज मैं दैट नंबर कंसिडर करता हूँ तो ये माइनस माइनस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? माइनस माइनस हो रहा है, एक एक से कम कम हो रहा है। कहाँ तक कम करके लेके जाना है आपको, ये भी बताना है। जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना? नहीं तो आपको लास्ट वैल्यू पता है कि लास्ट वैल्यू क्या है? 1, तो आप बोल दो उसको डायरेक्टली कि भाई 1 ही होना चाहिए हमको, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर मुझे बताओ, इसका ये जो फिक्स वैल्यू है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 1 ही करते हैं तो आंसर वही आने वाला है, आपको पता है ना। ये देखो, इसका आंसर, ये तीनों का ही आंसर 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो इतना ही आने वाला है, 24 ही आने वाला है। तो हमको ग्रेटर देन 1 से जो वैल्यू है वो ही चाहिए। ये कंडीशन होगी आपकी। ठीक है ना, ये कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं अंदर का भी ये भी बता दिया आपको, एनो माइनस माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका लॉजिक रहेगा, यहाँ पे आपका लॉजिक रहेगा। क्या रहेगा लॉजिक? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये किस तरीके से डालोगे वो आपको सोचना है और यहाँ पे इनपुट करना है। दैट नंबर नॉट बी ए जीरो, ये भी एक कंडीशन है, ध्यान में रखना। नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। शुरुआती नंबर भी आपको जो स्टोर कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी जो रिजल्ट आने वाला है उसका, वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगेन, this is one program. Now we move for the second program. This is the first problem of yours.
ये आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है। दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना, हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट कौन सा आता है? फिबोनाची सीरीज। अगर सपोज मुझे 5 का फिबोनाची सीरीज बनाना है, एक मैं नंबर लेता हूँ 5 फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, अभी फिबोनाची सीरीज का मीनिंग क्या होता है कि इनिशियली द एक नंबर रहता है, उसके बाद अगर मुझे अगेन दैट नंबर इज अगेन मल्टी प्लस विद दैट नंबर, ठीक है। तो 1 + 1 1। अभी क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है दैट 2 इज अगेन एडेड विद दिस, समझ रहे हो। अगेन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, अगेन एडेड दिस विद दिस 3। अगेन इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, अगेन इज एडेड विद दिस 5। अगेन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज प्लस विद 8। समझ रहा क्या? दिस इज द फिबोनाची सीरीज। ये पर्टिकुलरली इस तरीके से सीरीज चलती है। इस सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे? हम्म तो ये भी आपको देखना है। देखो कि कैसे हो रहा है, वो भी लॉजिक देखो। फर्स्ट इनिशियली वैल्यू क्या है हमारी? 1। ओके, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 1। हम अगर कोई भी नंबर लेते हैं, दैट नंबर फॉर्म होना चाहिए। तो दैट इनिशियल नंबर इज दिस, और अगर 5 लेते हैं तो ये नंबर 5 तक चलने वाला है, ये आपको पता है। तो दिस नंबर मैं इंक्रीमेंटेड बाय 1 भी करता हूँ तो ये 1 वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी? 1। इसमें प्लस है तो सम यूज कर सकते हैं हम, सम इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि सम 0 लेने से मतलब ही नहीं। हमको पता है कि भाई इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस व्हाट initial value of the series is 1, so you have to take the that value, initial value 1, then you have to take the number, ठीक है, and you have to again that pass this value over here। समझ में आया कि ये लॉजिक नहीं आया? हाँ यार। तो इसे हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, ओके। तो ये दो प्रोग्राम्स आपको करने हैं बाय यूजिंग द, आप कौन सा भी लूप यूज कीजिए, व्हाइल लूप यूज कीजिए, फॉर लूप यूज कीजिए, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोनों प्रॉब्लम आज ही सॉल्व करके भेजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। और मैं और दो दो लेक्चर लूंगा जिसमें फॉर लूप और ये व्हाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें कंबाइन होगा हमारा, ठीक है। तो अभी हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर।